ऐसी ऐसे 2 मिनट लेंगे हम पहले कि देखो ये अलगपन का जो सामायिक दादा भगवान ने 3 वाक्यों में बताया है कि मैं अलग हूं। शुद्धात्मा अलग है, नामधारी अलग है। फिर बताया शुद्धात्मा रियल है और नामधारी रिलेटिव है। तो पहले में सेपरेशन बताया, दूसरे में बताया कि वो दोनों के गुण धर्म यानी क्वालिटीज टोटली डिफरेंट है। ये समझ में आया? हाँ, यस। ये गुण धर्म यानी दोनों के गुण अलग है, उसमें एक होने की कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन वह किस, ये दूसरे वाक्य से बताया। पहले वाक्य से उसका अलगपन बताया, दूसरे वाक्य में उसके गुण धर्म से वो अलग है करके बताया, और तीसरे में बताया कि ये परमानेंट है, वो टेम्पररी है। उसका मतलब क्या हो गया कि दोनों, वो आसमान और जमीन का जितना फर्क है, इसलिए उसका मूल मतलब क्या होता है, वो टोटली मुक्त है, फ्री है, बिल्कुल मुक्त। ठीक है, तो इससे हमारा सेपरेशन की जो समझ है ना, अलगपन की समझ कि किस तरह से मैं अलग हूं, वो पूरा समाधान के साथ यानी विद टोटल कन्विक्शन मुझे ये समझ में रहता है कि मैं अलग ही हूं। अभी अलग होने के बाद एक काम क्या रह जाता है, दादा भगवान ने क्या बताया, ये ज्ञान मिलने के बाद मैंने आपको भगवान ही बना दिया है। अभी उसके बारे में सोचने का है। ये कलयुग का भेजा है ना बुद्धि, वो हमें बार बार परेशान करती रहती है, लेकिन वो मसाला हम लेकर आए हैं, हमारा नहीं है, लेकिन हमारे सर पर पड़ा है, और हमें ज्ञान देकर हमें मुक्त भी कर दिया है। तो अभी ये हमारा ये नामधारी का व्यवहार है ना, वो नॉर्मलिटी वाला नहीं है, यानी वो सहज नहीं है, नॉर्मल नहीं है। तो उसको सहज करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। यानी व्यवहार से हम मुक्त हुए, लेकिन व्यवहार अभी ठीक नहीं हुआ। तो जब तक व्यवहार ठीक नहीं होता है तब तक हमारी मुक्ति सिद्ध नहीं होती, प्रूवन नहीं कही जाती, प्रमाणित नहीं होती। वो प्रमाणित होनी चाहिए, यानी प्रूवन होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारा व्यवहार परफेक्ट हो जाना चाहिए। व्यवहार से मुक्त हुए, व्यवहार से मुक्त होने पर व्यवहार शुद्ध हो गया, यानी व्यवहार अहंकार रहित हो गया। लेकिन कौन सा अहंकार? कर्ता भाव का अहंकार से मुक्त होने पर हम मुक्त हो गए, यानी वो शुद्ध हो गया। लेकिन अभी हमारा व्यवहार आदर्श नहीं है। वो उसका जो डिस्चार्ज एलिमेंट है ना, वो बिल्कुल कोई ढंग का नहीं है, सभी प्रकार की कमजोरियां वाला है। तो ऐसे कमजोरी वाले के साथ हमारी मुक्ति कैसे हो सकती है? होने के बाद भी नहीं हुई, ऐसा होता है। लेकिन उसका रास्ता दादा भगवान ने जबरदस्त बता दिया है, और वह है कि अब देखते रहो। जैसे जैसे व्यवस्थित शक्ति संयोग को अनफोल्ड करती है, खुला करती है, तब तब उसे देख लो और कहाँ गलती है। स्थूलतम से सूक्ष्मतम तक की गलतियां है, यानी स्थूल यानी देह व्यवहार की गलती, देह के स्थूल संयोग, मन के सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग यहाँ आया, और फिर
सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम। ऐसा बताया है कि मैंने व्यवस्थित की आज्ञा मिलने पर मुझे पता चला है कि निर्दोष ही है, लेकिन अभी मेरा मन अंदर से मनवाता नहीं है। उसका डिस्चार्ज भाग में अभी भी वो बताता है कि फिर भी ये तो गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो है ही निर्दोष। यानी ये मिलने के बाद भी वो जो होता है ना, तो बोले वो समय का तकाजा है, उसको आप नहीं कर सकते, तो उसको टाइम देना पड़ता है। तो इसीलिए हम तय करते हैं संभव से निपटारा करना, लेकिन संभव से निपटारा होता नहीं है। इसीलिए हम निश्चय करते हैं और जहां जहां चूक गए वहां पर प्रतिक्रमण करते हैं और उसको छोड़ देते हैं। यानी भाव से हमने उसको ठीक कर दिया, यानी कारण स्वरूप में वो ठीक हो गया। व्यवहार से वो जब संयोग आएगा, उसका समय आएगा, तो यह कारण सिद्ध होगा, परिणाम देगा और हमारा काम पूरा हो जाएगा। यानी दादा ने जो मार्ग बताया है उससे हमारा चरम शरीर ऐसा बनेगा कि वो आखिर का स्वाभाविक तौर से वो परिणाम आएगा और हमारा काम हो जाएगा। ओके, क्विक। तो मैं बोलता हूं, आप फॉलो करिएगा। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, शुद्धात्मा के दिव्य ज्ञान प्रकाश में, शुद्धात्मा में दिव्य प्रकाश में, शुद्धात्मा के शुद्धात्मा के दिव्य ज्ञान प्रकाश में, दिव्य ज्ञान प्रकाश में, प्रज्ञा प्रकाश में, प्रज्ञा प्रकाश में, यह नामधारी दीपक आनंद से, ये नामधारी रजनी से जो जो पहली कलम पहली कलम चूक गए हैं, चुक गए हैं, सामने वाले के अहम को, सामने वाले को अहम को ठेस पहुंची है, ठेस पहुंची है, प्रेम स्वरूप नहीं रह पाए, प्रेम स्वरूप नहीं पहचाए, नहीं रह पाए, पहचाए, पह- उन सभी दोषों को उन सभी दोषों को मैं मेरी मेरी प्रगट अंतरात्मा दशा में, प्रगट अंतरदशा में, अंतरात्मा दशा में अंतर आत्मा दशा में देखने का देखने का सामायिक प्रतिक्रमण करने की सामायिक प्रतिक्रम करने की परम शक्ति दे। परम शक्ति दे। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं दादा भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं दादा भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं श्री सिमंदर स्वामी भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं श्री सिमंदर स्वामी प्रभु जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ, मैं परम ज्योति सिद्ध परम ज्योति स्वरूप परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। सिद्ध भगवान हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ રીતે ક્યાં આપણો સામા જોડે एक तार टूटे से सॉरी इस तरह से हमारा कैसे सामने वाले से हमारा एक तार टूटता है, एक तार टूटती है, क्यों टूटती है वो हमें समझ में आएगा, उसका अच्छी तरह से हृदय से प्रतिक्रमण होगा, प्रत्याख्यान होगा और करेक्शन होगा, वो शुद्ध हो जाएगा। परफेक्ट सहज, परफेक्ट नॉर्मल, तो कंप्लीट। तो हमारा व्यवहार वह यात्रा में है। ये यात्रा बहुत लंबी नहीं है, बड़ी बहुत टूकी है और बड़ी दिलचस्प रहेगी, क्योंकि इससे जो हमारा अनुभव बढ़ता है वो बिल्कुल पक्का होते जाता है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। टाइम हो गया, आप श्रीमत बोलो, आई फॉलो। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो वत्सायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्वपावप्रणाशनो, सर्वपावप्रणाशनं, मंगलानं च सव्वेसिं, मङ्गलानं च सर्वेषां, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।